हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर गुड। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 11th चैप्टर जो है वर्क एंड एनर्जी। इसके पहले हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, अलग अलग प्रकार के फोर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। आपने दोनों ही नाम बिल्कुल सुना होगा, वर्क और एनर्जी। यहाँ पे आपको बहुत सारे पिक्चर्स दिख रहे होंगे, तो इस पिक्चर से आप क्या बोल सकते हो? एक तो हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, और फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसके साथ साथ कुछ काम भी हो रहा है। जैसे ये लड़की जो बैग उठा रही है, तो बैग उठाने के लिए फोर्स अप्लाई कर रही है, लेकिन साथ साथ ये अपना काम भी तो कर रही है ना, जो भी इसका काम है बैग के साथ। ओके, तो जब भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया जाता है, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उसको हम बोलते हैं, उस समय हम बोलते हैं कि काम हो रहा है। जैसे इस लड़की को अपना बैग उठाना था स्कूल जाने के लिए, ये लड़की बैग उठा रही है, मतलब इसने बैग का पोजीशन चेंज कर दिया। पहले बैग ज़मीन पे था, अब बैग ये अपने शोल्डर पे रखेगी। मतलब इसने अपना क्या किया, पोजीशन चेंज किया बैग का। तो इसने क्या किया, ये कैसे किया, एक फोर्स अप्लाई यहाँ अप्लाई करके किया, और फोर्स अप्लाई करने से एक काम हो गया, है ना, एक काम हो गया, इस लड़की का काम हो गया जो इसको मतलब करना था, जो बैग इसको अपने कंधे पे रखना था। ठीक है, तो बच्चों उसी वर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, तो जितना ज़्यादा काम होगा, ठीक है, फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट मोर वर्क इज डन फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाइड टू डू द वर्क। इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर मोर डिस्प्लेसमेंट मोर वर्क इज डन बाय द फोर्स। आगे आपको समझ में आएगा जो मैंने पढ़ा है अभी। ठीक है, तो बहुत सारा काम कब होता है, जब हम सेम डिस्प्लेसमेंट, मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत सारा काम कब होता है, जब हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें उस काम करने के लिए, उस काम को करने के लिए। और अगर आप सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो ज़्यादा काम होता है उस फोर्स द्वारा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि आपको एक स्ट्रिंग, मतलब धागा या कुछ भी रस्सी वगैरह एक एम्प्टी बॉक्स से बांधना है, और उस बॉक्स को जो है 10 मीटर के डिस्टेंस तक एक तरीके से जो है पुल करना है, मतलब खींच के लेके जाना है। अब उसी बॉक्स में आपको क्या करना है, 20 बुक रख दो। पहले आपने खाली बॉक्स को ये किया, अब उसमें 20 बुक रख दो। ओके, और फिर क्या करना है, आपको उसमें 20 बुक भर देने कम से कम, और जो भरा हुआ बुक है आपको क्या करना है, उसको पुल करना है, वापस उतनी ही दूर लेके जाना है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या होगा, तो हमने डिस्टेंस तो उतनी कवर की ना, मतलब पहले भी हमने इस बॉक्स को इतने ही दूर लेके गए, अब भी हमको इस बॉक्स को इतना ही दूर लेके जाना है। लेकिन बच्चों, जो फोर्स इसमें लगी वो कम थी, जो फोर्स इसमें लगेगी वो ज़्यादा होगी। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे वज़न बढ़ गया है। समझ में आ रहा है? इसमें क्या हो गया, वज़न बढ़ गया है। ओके, तो यहाँ पे जो है अगर हम सेम फोर्स अप्लाई करेंगे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो ज़्यादा काम नहीं होने वाला है। ये आपको ज़रा समझ के लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मास जो है बढ़ गया, मास बढ़ गया। तो जब आप ये कैरी करोगे, अब ये खाली था, ये आप आराम से लेके जा पा रहे थे, लेकिन यही सेम काम जब आपको करना है बुक भर के, तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक पुल्ली लेनी है, पुल्ली मतलब इसको हम पुल्ली बोलते हैं, और उसको एक हाइट पे फिक्स कर देना है, और एक स्ट्रिंग जो है वहाँ से खींचना है आपको। ये पुल्ली हो गया आपका, यहाँ से एक स्ट्रिंग खींचना है आपको, और एक 2 किलोग्राम का एक वज़न जो है टांग देना है आपको यहाँ पे एक दूसरे एंड की तरफ, और दूसरे एंड को आपको होल्ड करके रखना है स्ट्रिंग को, और नीचे की तरफ पुल करना है टू लिफ्ट द लोड। लोड को लिफ्ट करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे की तरफ पुल करना है। ओके, फर्स्ट अप टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर एंड देन अप टू अ हाइट ऑफ 4 मीटर्स। व्हेन इज मोर वर्क डन, कब ज़्यादा काम होगा, तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज द सेम मोर वर्क इज डन व्हेन देयर इज ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मतलब जितनी ताकत पहले लगाई उतनी अभी लगा रहे हो, तो ज़्यादा काम होता है। कब जब ज़्यादा काम होगा, जब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने ये चीज़ यहाँ पे थी, मैंने इसको यहाँ कर दी, मतलब इसका प्लेस मैंने चेंज किया, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या फिर दूसरे वर्ड में अगर बताऊं मैं आपको, तो अगर आपको काम को मेजर करना है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम कंसिडर करते हैं। मतलब मैंने कितना ताकत लगाया, और वो चीज़ कितनी जो है, मतलब उस चीज़ का जो डिस्टेंस है वो चेंज हुआ। तो जैसा मैंने आपको बताया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो दूसरा जब मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया यहाँ पे आ गया, तो प्लेस चेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये दोनों चीज़ को हम देखते हैं। अब वर्क और एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या है वो जान लेते हैं। ओके, वर्क और एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या है वो ज़रा देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो
तो यहाँ पे जो है आप एक बच्चे को देख सकते हो, ये एक टॉय पे, एक खिलौने पे जो है अपनी ताकत लगा रहा है। तो यहाँ पे काम हो रहा है ना, क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रहा है कार पे, और इससे क्या हो रहा है, कार मूव हो रही है। और वहीं पे मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी का हो रहा है, मतलब वर्क में, मतलब बच्चा भी यहाँ पे काम ही कर रहा है ना भाई, ताकत लगा रहा है। तो उसके पास जो ताकत है बॉडी में, वो ताकत वो बाहर लगा रहा है, जिस वजह से कार मूव कर रही है। क्या उसके जितने भी दोस्त हैं उनके पास भी सेम ताकत होगी? बिल्कुल भी नहीं भाई। जो इससे थोड़े और मोटे होंगे उनकी ताकत ज़्यादा होगी, जो पतले होंगे उनकी थोड़ी कम होगी। अगर आप बताओ कि जो जितने भी दोस्त लोग हैं, अगर हमें कंपटीशन लगा दी कि जो ज़्यादा राउंड घुमाएगा वो जीत जाएगा, तो यहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिलेगी। जैसे अब जो 3-4 दोस्त है उसके हो सकता है कुछ पतले हो कुछ मोटे हो। अब सब जब राउंड लगाएंगे तो हो सकता है भाई किसी की एनर्जी कम हो, कोई एक राउंड में ही थक जाए, है ना, और कोई जो है 4 राउंड लगा ले। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। मतलब ये एक राउंड कर सकता है तो ज़रूरी नहीं है कि सब एक राउंड ही करेंगे, हो सकता है कोई 2 राउंड कर दे, सबकी कैपेसिटी अलग होती है ना। तो जितनी कैपेसिटी होती है हमारे पास, हम उतना ही कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब जितनी ताकत बचेगी मेरे अंदर उस काम को करने के लिए, मैं उतना ही कर सकता हूँ। और बच्चों, इसी कैपेसिटी को, जो वर्क करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए, उसकी जो कैपेसिटी होती है वर्क करने के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी, ताकत। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। यही एनर्जी हमको चाहिए होती है काम करने के लिए। ओके, अब वर्क का और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? सेम होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। ये ऐसा ही सिस्टम में करते हैं, इसके बारे में आगे आप पढ़ोगे। अभी हम एनर्जी के फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो क्या होगा जब आप ऐसे ये देखोगे, यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। तो दोनों ही एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं कि जो रबर है, व्हेन द रबर ऑफ अ कैटापल्ट इज स्ट्रेच्ड, मतलब जब इस रबर को देखो, जिसको गुलेल बोलते हैं हम, जब इसको खींचा जाता है, रिलीज किया जाता है, तो वापस वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है ना, और जो स्टोन है वो उड़ जाता है। सिमिलरली जब स्प्रिंग आप जो है टॉय का एक तरीके से बाउंड करते हो और रिलीज करते हो, तो जो टॉय है वो खेलने लगता है ना। बहुत सारे खिलौने होते हैं ना जिसकी हम रस्सी खींचते थे, खिलौना आगे भागने लगता था। या जब वाटर हम जो है हाइट पे स्टोर करते हैं, और व्हील भी जब वो गिरता है तो व्हील जो है घूमने लगती है। तो जितने भी एक्शन है यहाँ पे, इन एक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस वजह से काम हो रहा है। अब एनर्जी कहाँ से आ रही है, ताकत कहाँ से आ रही है? तो एनर्जी जो है उस ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड है, मतलब उसने संभाल के रखा है एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू अ स्पेसिफिक स्टेट या पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट की वजह से, मतलब उसके पोजीशन की वजह से जहाँ पे भी हो वो, या उसके स्टेट की वजह से। और उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको हम? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम बात करते हैं एक दूसरे एनर्जी के बारे में। तो जब भी देखो, जैसे अभी हम बहुत बार कैरम खेलते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें खेलते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें? हम एनर्जी देते हैं मार्बल को या स्ट्राइकर को। मतलब जैसे आप अपने मार्बल भी खेला होगा, जिसको गोटी बोलते हैं हम। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उस मार्बल पे एनर्जी लगाते हैं या स्ट्राइकर पे एनर्जी लगाते हैं और उसको मोशन में लेके आते हैं। जब भी आपने कैरम खेला होगा, स्ट्राइकर को मारते हैं, स्ट्राइकर मोशन में आ जाता है कि नहीं आता है? तो एनर्जी ऑब्टेन होती है मोशन से। तो जो एनर्जी मोशन से ऑब्टेन होती है उसको हम बोलते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जो एनर्जी चाहिए हमको काम करने के लिए, मैकेनिकल वर्क, मतलब मैकेनिकल वर्क करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो 2 तरह के मैकेनिकल एनर्जी होते हैं, एक है आपका पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा है आपका काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके पोजीशन की वजह से होता है, मतलब जिस पोजीशन पे है ऑब्जेक्ट उससे हम बता सकते हैं हाँ भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। और काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होता है। समझ में आ रहा है? मतलब जो एनर्जी मोशन की वजह से मिलती है, कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, उससे जो एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। बच्चों, आपको याद रख लेना हमेशा के लिए, मैकेनिकल एनर्जी जो है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, पोटेंशियल और काइनेटिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी हम हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी क्या होता है? तो बहुत बार क्या होता है बच्चों, देखो अब अर्थ जो है हमारा वो सन रिसीव करता है प्रॉपर क्वांटिटी में सन से, है ना। और जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है तो वो एक तरीके से फेवरेबल है लिविंग वर्ल्ड के लिए, जो मेंटेन किया जाता है। अब हीट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सनलाइट में हीट एनर्जी होती है, मतलब जो धूप की किरणें आती है। और हीट हम कैसे, क्या हीट हम बना सकते हैं भाई। आप लकड़ी जला दो, आग निकल रहा है, मतलब हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हीट एनर्जी को किचन में यूज़ किया जाता है हर समय, और हीट को मेजर किया जाता है कैलोरी में, है ना। तो हीट को हम क्यों यूज़ करते हैं भाई? खाना बनाने के लिए। ओके, तो हीट भी क्या एक प्रकार की एनर्जी है, लाइट एनर्जी। तो हमने पढ़ा है कि जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाती है, किसके मदद से? सनलाइट की मदद से। इसका मतलब कि जो लाइट एनर्जी है वो एक तरीके से क्या कर रहा है, एक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है फूड में, ठीक है। मतलब वो तो भाई धूप की किरणें ही है ना, लेकिन बाद में वो जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है फूड के लिए।
अब जो प्लांट और एनिमल है वो इस खाने को यूज़ करते हैं अपना काम करने के लिए। इसका मतलब लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। साउंड एनर्जी की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि जो ग्लास पेन्स होते हैं विंडो के वो क्रैक हो जाते हैं। मतलब कभी कभी अगर आप बहुत ज़ोर से बजा दो गाना ना, या कोई नॉइज़ आ रही है बहुत ज़ोर से, तो विंडो क्रैक हो जाएगा। सिमिलरली जो साउंड है वो बहुत बार यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सम टॉय कार्स। इसका मतलब कि साउंड के द्वारा भी बहुत सारे काम होते हैं, और उसको हम क्या इस वजह से साउंड को भी हम क्या बोलते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब साउंड भी क्या है हमारा, एक एनर्जी है। उसके बाद केमिकल एनर्जी की बात करते हैं। अब जब वुड बर्न होता है, मतलब जल जाता है, तो हमको हीट और लाइट मिलता है। कभी कभी हम क्रैकलिंग साउंड भी जो है सुनते हैं, तो ये किस वजह से होता है, तो जो एनर्जी वुड में रहती है वो एमिट होती है बहुत सारे फॉर्म्स में, है ना। किस वजह से, मतलब कैसे एमिट होती है, थ्रू केमिकल एक्शन। और इसके साथ साथ केमिकल एक्शन की वजह से जो लीड एसिड बैटरी होती है, ठीक है, जो लीड एसिड बैटरी में ये जो होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो जो एनर्जी केमिकल से मिलती है, केमिकल एक्शन से मिलती है, उसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे हमारे आगे टॉपिक के बारे में। आई होप कि आपको पूरा यहाँ तक समझ आ गया होगा, पूरा आप अच्छे से रिवाइज कर लेना तब तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।